हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्लास 8th का चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें आएगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने टाइप की क्रॉप होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फूड गिव द एनर्जी टू कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ईडीसी। यानी कि फूड क्या काम करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी के में, जैसे बॉडी फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, इनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। ठीक, plants can make their food themselves by photosynthesis but the animal including human cannot make their own food. ठीक, so animal depend on plants and animals. यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ही आप लोग सब जानते होंगे। लेकिन जो एनिमल होते हैं, अब जहाँ भी एनिमल की बात आएगी वहाँ ह्यूमन को लिया जाएगा। ठीक है, तो एनिमल जैसे कि ह्यूमन है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ठीक, टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो जैसे लार्ज पॉपुलेशन के लिए फ़ूड को प्रोवाइड किस तरीके से करेंगे, तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए फ़ूड को प्रोवाइड करना होता है और रेगुलर प्रोडक्शन करना होता है, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फूड का, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन का। अब इसमें आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर आता है कि 10,000 ईसा पूर्व नोमैडिक पीपल रहते थे। ठीक है, तो वो क्या काम करते थे, ग्रुप वाइज फूड और शेल्टर के लिए जगह जगह जाते थे और उन्होंने क्या काम किया, रॉ फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को खाना शुरू किया और एनिमल्स को हंट करके उनको खाना शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने लैंड पर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दी, जैसे कि राइस है, वीट है, अदर फूड क्रॉप्स हैं। ठीक है, उनकी खेती करना शुरू कर दिया। तो दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तो यहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब बात करते हैं क्रॉप की। तो व्हेन प्लांट्स द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेसेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है, जब हम लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की, यानी कि सेम काइंड की क्रॉप, फसल को ग्रो कराते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यानी कि लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर सेम काइंड के प्लांट्स को जब ग्रो कराते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब यही क्रॉप जो होती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहली है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप के बारे में जानते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये हमको रेनी सीज़न में देखने को मिलती हैं, इन्हीं क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप को हम रेनी सीज़न में इंडिया में जनरली जून टू सितंबर में देखा जाता है। ठीक है, इसको ग्रो कराया जाता है। मतलब अगर इसके खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स की बात करें तो पैडी एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, खरीफ क्रॉप के। ठीक है, ये यानी कि जून टू सितंबर में ही ग्रो कराई जाती हैं। अब दूसरी क्रॉप आती है, ये होती है रबी क्रॉप। The crops grown in the winter season October to March are called रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ये विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं, यानी कि अक्टूबर टू मार्च, इसी को हम रबी क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब रबी क्रॉप के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें वीट
ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है, यानी कि पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, यानी कि बहुत जगह पर गर्मियों के दौरान, समर के दौरान पल्सेस और वेजिटेबल्स को ग्रो कराया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसमें क्या होता है, ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी प्लांट्स की प्लांट्स की जो कल्टिवेशन के लिए फार्मर्स जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या करते हैं फार्मर्स। अब फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स को कहते हैं हिंदी में औजार। ठीक, दीज टूल्स विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो ये जो टूल्स होते हैं ये प्लांट्स के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं टूल्स को, जो प्लांट्स के कल्टीवेशन में टूल्स यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, फार्मर्स परफॉर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन अ सीक्वेंस। तो फार्मर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी कि सॉइल को सही करेंगे। फिर उसके बाद सोइंग, यानी कि सीड को बोते हैं। फिर उसके बाद मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र सॉरी। तो इसमें फिर क्या काम करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, यानी खाद बोलते हैं जिसको। ठीक है, इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो एक्स्ट्रा घास निकल आती है क्रॉप के बीच में, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग आती है, यानी कि ठीक है, उसके फिर स्टोर, एंड में सबसे क्या होता है, स्टोर करते हैं फिर उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में। तो ये थे वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। तो सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग थ्रू प्लग्स एंड बाय द लेवलिंग थ्रू लेवलर्स। तो ये जो सॉइल का प्रिपरेशन है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लग्स के द्वारा टिलिंग किया जाता है सॉइल को, और लेवलर के द्वारा लेवल में किया जाता है सॉइल को। ठीक है, अब एक वर्ड आया है टिलिंग। टिलिंग क्या होता है, ठीक, टिलिंग के बारे में। तो टिलिंग और प्लगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो टिलिंग क्या होता है, टिलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल को लूज़ किया जाता है और सॉइल को टर्न किया जाता है, यानी कि ऊपर वाली मिट्टी को नीचे पहुंचाया जाता है और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाया जाता है। ठीक है, ये होता है टिलिंग प्रोसेस।